सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि शांति के राजकुमार के विषय में। शांति के राजकुमार यीशु मसीह है। यशायाह 9 अध्याय 6 में लिखा है कि शांति के राजकुमार के विषय में हम उसमें भी देखेंगे 9 का 6 में कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसकी कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इमानुएल, यीशु नासरी। तो हमें जो दिया गया पुत्र वो यीशु है, वो शांति का राजकुमार है। वो अद्भुत शांति हमें देता है। जो पुराना नियम में जितने भी आप देखें तो उसमें ये दिखाई देता है, मनुष्य का पाप जो है टेम्पररी, एक जानवर की बलि चढ़ा करके उसको लहू बहा के उस पापों को धोता, लेकिन उससे पाप धुलता नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, जो पापों को कभी नहीं साफ कर पाएगा। वो विश्वास के द्वारा पुत्र के आने तक एक संकेत के रूप में उनको दिया गया था, ऐसा करो। जब पुत्र आकर अपना लहू बहाया, उस लहू से हमको छुटकारा दिया, तो पिता, जो भी परमेश्वर पिता का जो प्रकोप हमारे ऊपर था उस दिन खत्म हो गया। और शांति का राजकुमार इसलिए यीशु को कहा जाता है क्योंकि यीशु की वजह से, उनकी लहू की वजह से वो प्रकोप खत्म हो गया। अब आपके मन में शांति आ सकता है। अशांति दो प्रकार से आता है। एक तो ये संसार की बातों से, जो टेंशन है, जो कमी घटी, झगड़ा इत्यादि बातों से, या बीमारी या नुकसान, इस तरह की कई बातों से अशांति मन में आता है। बहुत सारे लोग अशांत हैं और जो शरीर की अभिलाषा में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, उनको एक आइटम उस समय नहीं मिला तो तुरंत अस्वस्थ हो जाते हैं। या किसी बात का टेंशन हो गया, किसी ज़मीन की मसला हो गया, जो काम धंधे की मसला हो गया, तो इसमें अशांति आ जाता है। इन तमाम बातों में परमेश्वर हमको शांति देता है, लेकिन पहले जो दुष्टात्मा हमारे ऊपर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए करते थे कि परमेश्वर का प्रकोप जो है हमारे ऊपर ज़्यादा था। लेकिन जब यीशु ने लहू बहाया, अब परमेश्वर हमारा फेवर में आ गया है। अब वो शैतान हमारे ऊपर वो ब्लेम नहीं कर सकता। तो आपका मन में शांति प्रवेश करे बहुत आय से। परमेश्वर आपके अनुकूल में है। अब वो परमेश्वर आपके विरोधी नहीं है ना। इसमें बहुत सारे आयतों में ये बात लिखा है, जहाँ तक एफेसी में भी लिखा। सो हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो रोमी में लिखा है, वो रोमी 8 का 32 वगैरह पढ़े तो परमेश्वर हमारे अनुकूल में है। वो अपने इकलौता पुत्र को अगर दे दिया तो उसके साथ क्या कुछ नहीं देंगे, सब कुछ क्यों कर ना देंगे। वो 100% देता। अब हमारे फेवर में हो गया तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम से हम बच गया। उसके यीशु के कारण वो परमेश्वर पिता हमारे बीच में जो अशांति था उसको दूर किया। ये क्रॉस को आप देखो, क्रूस को, एक तो ऊपर नीचे की तरफ और एक दोनों तरफ। तो परमेश्वर से हमारा संबंध ऊपर नीचे का बहुत ही खराब था। परमेश्वर का प्रकोप था, वो हट गया यीशु की मृत्यु से। दूसरा, यीशु ने अपना पवित्र आत्मा को भेजा, हमारे अंदर जो अशांति जो था दूसरों के साथ, इनके साथ, उसको भी खत्म कर रहा। और कुल मिलाकर यीशु नासरी हमको शांति दे ही रहा है, अशांत मन को शांत कर रहा है कि तो आप हर बुरे परिस्थिति में भी शांत मन के साथ रह सकते हैं। फिलिप्पी 4:7 में भी लिखा है कि, फिलिप्पी 4:7 उसमें जो लिखा है कि प्रभु हमारा मन को शांति दिलाता है। हम उस आयत को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। एक शांति है जो दुनिया देता है, एक शांति है जो परमेश्वर देता है। ये दुनिया देता है शांति टेम्पररी है,
ये टेंशन वाला आदमी को थोड़ा दारू देता, बोले पियो, भूल जाएंगे। ठीक है, आधा घंटे के लिए ठीक रहता, उसके बाद पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम, झगड़ा, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाता। ये दुनिया देता शांति किसी बात का नहीं, प्रभु जो देता शांति हमें ग्रहण करना है, जो हमारा बुद्धि से परे। कब होगा ये शांति? जब हम हमारी समस्या प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करेंगे, यानी सामने रखेंगे। हमारी बिंदी जो भी प्रॉब्लम है, जो सब बोल दिया, लेकिन धन्यवाद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद देने से मन को बहुत शांति मिल जाता। आप सच्चा विश्वास यीशु पर करते हो, आपको प्रभु 100% मन में शांति देगा। तुम्हारे हृदय और विचारों को, दोनों को प्रभु अपनी कृपा, जो हमारे बुद्धि से परे है, हमें समझ में नहीं आता कैसे वो प्रभु ने कर दिया, लेकिन कर देता, वो सुरक्षित रखेंगे मन की शांति। और यीशु मसीह हमको कैसे शांति दिया? देखो, यूहन्ना के पुस्तक में आए तो 14:27 में का साफ लिखा है, 14:27, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। देकर वो प्रभु मरने की एक दिन पहले, अगर वो फ्राइडे को उस पर चढ़ाया तो गुरुवार की बात है, वो भी रात वाली। प्रभु उसमें फसह का पर्व मनाया, पुराना नियम के हिसाब से, नया नियम के हिसाब से वही पर्व प्रभु वो को। तो रात को 6-7 बजे से स्टार्ट करते हैं, गीत गाते हैं, 8-9 बजे तक तो प्रभु प्रचार भी करते हैं। वो प्रचार यूहन्ना 14, 15, 16 सब में आपको दिखाई देगा। ये पूरे 5-6 अध्याय पूरा यही प्रचार है, एक ही दिन का है। तो प्रभु जो हमको बता रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जाने से पहले मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी यीशु मसीह के दिल में जो है, जो शांति है, वो हमें दे दिया। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। संसार जो टेम्पररी शांति जो देता है, बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नहीं। प्रभु ने आपको 100% शांति दिया है, तो इसलिए आप सुकून से, मन की शांति से, चैन से आगे बढ़ो। हर समस्या को प्रभु ने हल निकाला है। कभी रिलेशन खराब होने से, कभी पैसे की किल्लत से, कभी बीमारी से, कभी झगड़ा हो, प्रॉपर्टी की मसला हो, नौकरी की बात हो, कोई भी जो इस तरह के मसले में मन की शांति चली जाती है। कभी परिवार में, कभी बच्चे, कभी इधर उधर, तो एक नहीं तो एक तरीके से संसार में प्रॉब्लम है। कभी कोई धोखा दे देते, किसी को आपने कुछ करने को दिया, पैसा दिया, तो उसने धोखाधड़ी की, तो टोटली आपके मन में अशांति आ जाता। लेकिन यीशु नासरी आपको इन तमाम परिस्थिति के बीच में शांति दे देता। एक तो परमेश्वर के साथ उसने मेल मिलाप करवाया, और अब प्रभु आपके दिल में भी देखो, पर्सनली भी डायरेक्टली आपको शांति दे रहा। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया तो पवित्र आत्मा उस काम कर रहा। तो प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपके साथ है। कि इसमें आप अगर देखें कि एफएसी 2:14 में भी प्रभु ने क्या किया है, वो डायरेक्ट उसमें लिखा है। और इसमें एफएसी 2:14 में इस विषय में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है, यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया। कौन है ये दोनों को? परमेश्वर को और आपको या मुझको। जो परमेश्वर एक पार्टी, हम मनुष्य अलग पार्टी बन गया था। मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि मनुष्य आदम के जरिए से शैतान के साथ मिल चुके थे, शैतान का पक्ष ले लिया। और लेकिन इंसान के दिल में था कि किसी किसी के दिल में था कि मुझे छुटकारा पाना, जो भी हो, संतों की प्रार्थना से, प्रभु की मर्जी से यीशु मसीह आ गया। हमारे पापों के लिए उसने अपना जान दिया, लहू बहाया, और वो उसका पवित्र लहू बह गया तो परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया। और वो जो दोनों के बीच में जो दीवार था, प्रॉब्लम जो खड़ी थी, दीवार को प्रभु ने ढा दिया, है ना। और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया। प्रभु ने उसको गिरा दिया।
वो आप परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते, अपने बात कर सकते, प्रभु मुझे मदद करो, ये वाली समस्या। आपको धन्यवाद। तो आपके पुत्र के कारण छुटकारा मिला, धन्यवाद। अब आपके पास एक सपोर्ट हो गया, आधा टेंशन खत्म। बाकी जो बात आप प्रार्थना में रखेंगे, ये वाली बात है प्रभु जी धन्यवाद, आप उसको ठीक करते हैं। देखो इसमें लिखा 14-15 वगैरह में, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। हमारा विरोध में काफ़ी लिखा था, पाप करने वालों को ये होगा, उसका तंग हुआ मृत्यु होगा, ये व्यक्ति मरना है, इसको कभी पाप क्षमा नहीं होगी। लेकिन वो सारे 10 आज्ञा और जो भी कानून हमारे विरोध में गवाही दे रहा था, और ये ना करो, चोरी ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन हाँ, सारे बातों में मनुष्य गलत हो गया। यीशु मसीह आकर वो सब अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, और आपको परमेश्वर ने बरी कर दिया, माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया यीशु की वजह से। अब हम प्रभु के पास जा सकते, पहले जाने में ही दिक्कत था। इसलिए खुले दिल से प्रभु यीशु के पास आओ। इब्रानी 4:15-16 सब में ये लिखा है कि आओ कृपासन के पास आओ, अपनी बात रखो, क्योंकि तुम्हारा महायाजक अर्थात यीशु मसीह, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको तुम्हारी बात समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में आता। आ जा, वो भी परीक्षा में से होकर गुजरा बिना पाप के। मनुष्य सब परीक्षा में से गुजरा पाप के साथ, यीशु मसीह परीक्षा में गुजरा बिना पाप के। तो अपनी बात रख लो, कृपा मिलेगा इसको। इसलिए उस सिंहासन का नाम है कृपासन। वहाँ पर हमको ग्रेस, कृपा मिल जाता। तो आपका पाप धुल गया है, अब आप बेहिचक प्रभु के पास जाओ, अपनी बात रख लो, प्रभु मुझे मदद करो। तो प्रभु आपको मदद करते हैं। आपकी बुद्धि बार बार आपको बोलते हैं इसमें कोई छुटकारा नहीं, इसमें दिक्कत होगा तो गिर जाएगा, लेकिन उस बुद्धि से परे एक शांति, स्वर्ग की एक असीम शांति आपके पास आता है, प्रभु देता है, पवित्र आत्मा लाता है। तो रिसीव दैट हीलिंग, वो चंगाई या छुटकारा, और उसको स्वीकार करो, वो शांति को स्वीकार करो। एशिया में कई बार ये लिखा है, एशिया 57 में भी लिखा है, 57 का 19 में देखेंगे, एशिया नबी की पुस्तक 57 में कि 19 में ये लिखा है, हाँ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूँगा। दूर मतलब पास और दूर, जो प्रभु यहाँ पर जो बोल रहा है, पास के लोग यहूदी थे जो कि उसको वचन मिला था। हम अन्य जाति को उन दिनों में हमारे पूर्वजों को वचन नहीं मिला, हम दूर के थे। वो लोग अब्राहम का डायरेक्ट संतान थे, नज़दीक, लेकिन दोनों के ऊपर दिक्कत आ गया। तो प्रभु बोले कि मैं कहता हूँ शांति। जो पास के लोग यहूदियों को प्रभु ने बुलाया, उनमें से बहुतों को उद्धार पाया। कलीसिया शुरुआत उसने की यहूदियों ने, फिर प्रभु ने कलीसिया का दरवाज़ा गैर यहूदियों के लिए खोल दिया। अब लाखों में इतने सारे लोग प्रभु में आ गया कि अन्य जाति की कलीसिया कहलाने लायक हो गया। 99% अब देखा जाए तो अन्य जाति से है, बहुत कम लोग यहूदियों में से। पहले तो ज़्यादा ही थे वो लोग, फिर इतने लाखों 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 के करोड़ों के तादाद में लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, तो अन्य जाति के लोग 99% अन्य जाति के हो गए। अब देखो, मसीह में लोग जो जा चुके हैं या इन दिनों में पृथ्वी पर है, कुल मिला के करोड़ों में है, अरबों में, कोई कम नहीं है। आपको इधर उधर कम दिख रहा होगा, लेकिन है, बहुत सारे हैं, ताकि स्वर्ग भर जाए। फिर परमेश्वर कहता कि मैं मुंह के फल सृजनहार हूँ, यानी कि प्रभु ये कह रहे हैं कि प्रभु के वचन बोलो कि देयर इज पीस, मुझे शांति मिल गया। यीशु मसीह ने शांति दिया, आपको बोलना ही पड़ेगा, मैं उसको चंगा करूँगा, प्रभु ने कह दिया। परंतु दुष्ट लोग लहराते समुद्र के समान है, समुद्र के नीचे से लहरें उठ जाती है, जो स्थिर नहीं रह सकता। अस्थिरता, मन की अस्थिरता अशांति का कारण।
और उसका जल मेल और खींच से उछालता है, दुष्टता उनके दिल से उछालता है। दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं। कि दुष्ट लोग कौन है? दुष्ट लोग यीशु मसीह को इनकार करने से, उस अनुग्रह रिसीव करने में जो मना करते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। जो धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आप तो मैं समझता हूँ धर्मी लोगों के कैटेगरी में होंगे। तो प्रभु ने यूहन्ना 16 में भी यही कहा। अब यूहन्ना में चले जाएंगे, नए नियम में। पुराना नियम में, नए नियम में जो आने वाले दिनों में देने वाला कृपा के विषय में कहता है, नया नियम में आकर बोलता है कि वो कृपा आ गया। 16 अध्याय की 3 में क्या लिखा? और यहोवा, और यह वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना और ना मुझे जानते। यानी कि जो पिता परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं उनको शांति नहीं है। दे आर डिफरेंट। लेकिन आप ये याद रखो, ये प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार आ गया है। आपको अनुग्रह मिल गया है। परमेश्वर और आपके बीच में जो जो परमेश्वर के दिल में जो क्रोध था मेरे लिए, आपके लिए, वो ख़त्म हो गया है। और वो प्रभु बड़े प्यार से बुला रहे, आ जाओ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। प्रभु यीशु खुद ही बोल रहा है, मैं तो अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। फिर क्या करना? हमें शांति रिसीव करना। लेकिन मन कहता है कि मत करो, कि क्यों शांति को ग्रहण करे, मेरा मन अशांत है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग ऐसा है, वो धंधे में ये दिक्कत आ गया है, ये वाली प्रॉब्लम है, दूसरा वाला प्रॉब्लम है, याद नहीं आ रहा, टेंशन बहुत है। लेकिन प्रभु कह रहा, कोई टेंशन की बात नहीं। आप टेंशन रखें, चिंता करें तो क्या कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। चिंता करने से शरीर में, मन में सब दिक्कतें होता है, मन की बीमारियां हो जाती है, शरीर तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो प्रियो, आज यीशु मसीह की कृपा को हम ग्रहण करेंगे। अगर आपने पहले से ग्रहण किया तो शांति को पूर्णतः काम करने दें। प्रॉब्लम समाप्त करके फिर पूरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तब मैं शांति ग्रहण करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम को उधर देखो, समुद्र में लहरें उठी तो प्रभु आराम से सो रहा था। उसको चेलों ने जगह, अब मरने जा रहा, मरेंगे, तू क्या सो रहा, तू क्या सो रहा। लेकिन प्रभु ने उठा, वो बेचैन नहीं रहा और बोला समुद्र के लहरों को, बोला थम जा। हवा को उसने बोलते थम जा, वो शांत करा दिया सबको। और फिर चेलों को डांटा कि तुम लोग इतना अविश्वासी क्यों हैं। यानी यीशु पर विश्वास करो, लहर उठे या कुछ भी हो, बी पीसफुल, लेट द पीस ऑफ गॉड बी अपॉन यू। परमेश्वर की शांति कृपा आपके ऊपर रहे, मन शांत हो, अस्थिरता से हम स्थिरता की ओर आए। और यशायाह 26 में लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए तो उनको पूर्ण शांति के साथ संभालता है। प्रभु में मन को स्थिरता के साथ रखे, प्रभु आपको 100% संभालेगा। द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति कहाँ से मिलता? शांति के राजकुमार। आई प्रे फॉर द पीस ऑफ माइंड। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में प्रभु की शांति बहुत आय से आए, दिल में अशांत जो चीज़ों को प्रभु दूर करे, शांति प्रकट करे, दे, बहुत आय से अनुग्रह हो, यीशु के नाम से, आमीन।